सोमवती अमावस्या पर 12 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। करें ये दो उपाय। साल की आखिरी अमावस्या पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय जरूर कर लेना। दौड़ी दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पर जरूर करें यह काम, भर जाएंगे अन्न धर के भंडार। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। खास तौर पर अमावस्या की तिथि पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। पौष माह में पड़ने वाली अमावस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, और अगर यह सोमवार और शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को है। इस कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की उपासना से साधक को सुख शांति मिलती है। व्रती को अखंड सौभाग्य, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व है। इस तिथि पर स्नान और दान पूर्ण करने के साथ ही इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म करने से वे प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन में परेशानियां कम होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर को शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर को होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष माह की सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को पूष माह की सोमवती अमावस्या पर करने से लाभ ही लाभ होता है। साथ ही पितरों की कृपा से साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साधक के बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या है और सोमवती अमावस्या पर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और पितरों का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय शिव शंकर अवश्य लिखें। सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूष माह में आने वाली सोमवती अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन को बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी या घर पर स्वच्छ जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंड दान आदि करना चाहिए। मान्यता है कि पितरों के तर्पण और पिंड दान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिवजी और माता पार्वती की उपासना की जाती है। तो यह सोमवती अमावस्या का महत्व। अब आइए जानते हैं
सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में तो श्रोताओं, पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ दें। साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। फिर पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। तो यह था पूष माह की सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि पूष माह की सोमवती अमावस्या पर कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूष माह की सोमवती अमावस्या पर स्नान, दान, व्रत एवं श्राद्ध कार्य करना चाहिए। पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन सुबह में स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव जी और शक्ति की पूजा करें। साथ ही माता पार्वती को सुहाग सामग्री यानी 16 श्रृंगार की सामग्री और एक लाल चुनरी या साड़ी चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी पार्वती के आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और आपका रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होगा। काली चींटियों को भोजन देना। जी हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन परिवार के बड़े सदस्य आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को भोजन कराने से परिवार में उन्नति होती है। इसके अलावा घर में खुशियां बरकरार रहती हैं। अपने परिवार से सारी परेशानियों को मिटाने के लिए पूष माह की सोमवती अमावस्या पर 5 लाल फूल और 5 तेल के दीपक जलाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर यह उपाय आप शाम को करें दिन के बाद तो यह और भी अच्छा है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर आपकी कोई खास इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो पूष माह की सोमवती अमावस्या पर एक नारियल लेकर उसे देवी माँ का नाम लेकर तोड़ दे। फिर नारियल के अंदर से प्राप्त गिर्री के 42 टुकड़े करें और फिर 3 टुकड़े भगवान शंकर को चढ़ाएं। 9 टुकड़े छोटी कन्याओं को बांट दें। 2 टुकड़े दर्जी को, 2 टुकड़े माली को, 2 टुकड़े कुम्हार को प्रसाद के रूप में बांट दें और 4 टुकड़े अपने लिए रखकर शेष 20 टुकड़े मंदिर में चढ़ाएं या प्रसाद के रूप में सभी में बांट दें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी हो जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन सरसों के तेल में काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करने का प्राविधान है। इस दिन पीपल के पेड़ में पूजन करके उस वृक्ष में 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करना चाहिए। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नारियल और सुपारी। जी हाँ, नारियल और सुपारी हिंदू परंपराओं में शुभता और पूर्णता का प्रतीक है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन नारियल और सुपारी को पूजा में अर्पित करने चाहिए।
बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा नारियल भगवान की कृपा प्राप्ति का माध्यम माना जाता है और इसके बाद नारियल को प्रसाद के रूप में वितरित करना या जरूरतमंदों को दान करना पुण्यकारी होता है। साथ ही सुपारी का उपयोग भी पूजा में अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि इसे देवताओं को समर्पित करना शुभ माना गया है। इसे खरीदने के बाद पूजा स्थल पर रखें और फिर इसे शुभ कार्यों में उपयोग करें। ऐसा करने से आपको हर एक कार्यों में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। रुद्राक्ष माला धार्मिक सामग्री। जी हाँ दोस्तों, पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राक्ष यानी अन्य धार्मिक सामग्री खरीदना बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव जी का आभूषण है और उसे धारण करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राक्ष को खरीदने के बाद इसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें और उसे गले में पहने। इसके अलावा पूजा सामग्री जैसे कि कलश, घंटी, पूजा थाली और मंत्र पुस्तिका खरीद कर इन्हें पूजा में उपयोग करें। धार्मिक सामग्री खरीदने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का संचार होता है। साथ ही घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। अशोक का पौधा। जी हाँ दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। हालांकि ध्यान रहे कि अशोक का पौधा लगाने के बाद इसकी देखरेख जरूरी है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखमय बना रहता है। काले कुत्ते को भोजन कराएं। जी हाँ, पूष माह की सोमवती अमावस्या की रात में काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। ध्यान रखें कि कुत्ता उस रोटी को खाता है या नहीं। अगर आपकी रोटी कुत्ता खा लेता है तो आपके ऊपर बनी हुई परेशानी जल्द ही दूर होगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन अपने पूजा स्थल पर गाय के शुद्ध घी का दीपक ईशान कोण में जलाएं और दीपक में रुई की जगह लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे साधक को माता लक्ष्मी की कृपा से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल का अर्घ दें। साथ ही इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। इसके अलावा अगर आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल और सफेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। खीर का भोग। सोमवती अमावस्या पर सोमवार और अमावस्या दोनों का संयोग होता है। ऐसे में इस दिन खीर बनाएं और उस खीर का भगवान शिव जी को भोग लगाएं। इसके बाद उस खीर को पूरा का पूरा बांटना है। सोमवती अमावस्या पर इस उपाय को करने से सभी तरह की मानसिक चिंताएं दूर होती हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोगी है और दवाइयां असर नहीं कर रही हैं तो यह उपाय कर सकते हैं।
पूष माह की सोमवती अमावस्या पर रात को एक ताजा नींबू घर के मंदिर में रख दे। अगले दिन इस नींबू को रोगी व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उल्टा घुमाकर 4 टुकड़े कर दे। इसके बाद चौराहे पर जाकर फेंक दे। पूष माह की सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को पितृ चालीसा का पाठ कर प्रसन्न किया जा सकता है। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्रद्धा पूर्वक दान दें। इसके अलावा सोमवती अमावस्या को गरीब और जरूरतमंदों में काला तिल, दही, दूध, वस्त्र, फल और अन्य आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से नाराज पितृ खुश हो जाते हैं और व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा धन लाभ और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन एक जटा वाला नारियल ले जिसमें पानी हो, फिर उस पर एक लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट दे। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से आपको लाभ हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तुलसी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी का पौधा खरीद कर घर लाना और इसे अपने घर के आंगन या बालकनी में स्थापित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी घर में होने से बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं और परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। इसके अलावा पूष मास की सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करने और इसे जल चढ़ाने से जीवन में सुख शांति और पवित्रता बनी रहती है। लेकिन तुलसी का पौधा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधा हरा भरा और स्वस्थ हो और इसे खरीद कर घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। तो ये थी वो उपाय जो पूष माह की सोमवती अमावस्या पर करने से व्यक्ति के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।